हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पहले हमने पढ़ी फ्यूचर इंडेफिनिट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद तो फ्यूचर कंटिन्यूस आता है, तो ये परफेक्ट की बात क्यों चल रही है? बात इसलिए चल रही है क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है और ऐसे चार टेंस हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस तरह से चार टेंसेज की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो इसलिए फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको पता है कि पहले हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला लिखते हैं, तो एक्टिव वॉइस का लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट में। पहले आएगा सब्जेक्ट या अफर्मेटिव का फॉर्मूला है शैल या विल, इसके बाद लगेगा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बनाएंगे पैसिव का फॉर्मूला। पैसिव में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट था उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं न्यू सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। शैल या विल आएगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जैसा सब्जेक्ट होगा आई और बी होगा तो शैल और दूसरा होगा तो विल लगाएंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे हैव बीन। हैव बीन, हैव बीन के बीच में हमने प्लस बी नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे हैव और बीन के बीच में कुछ नहीं आएगा, कभी भी ऐसे ही लिखा जाएगा, यानी शैल या विल और उसके बाद हैव बीन प्लस वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड पहले से ही होती है प्लस बाई और उसके बाद आ जाएगा न्यू ऑब्जेक्ट। न्यू ऑब्जेक्ट क्या होता है? न्यू ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ही विल हैव रिटन ए लेटर। पहले इतना ही रहने दें क्योंकि इसमें भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस चलते हैं, उनको बाद में देखेंगे। तो सब्जेक्ट ही है हमारा और ए लेटर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ये एक्टिव वॉइस है। तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो ए लेटर इधर आ जाएगा, आपको पता है। तो ए लेटर, अब ये नया सब्जेक्ट तो हमारा ए लेटर बन गया। इसके बाद आएगा शैल या बिल, तो क्योंकि ए लेटर है इसलिए बिल आएगा, शैल नहीं आ सकता क्योंकि आई और बी के साथ शैल आता है। तो ए लेटर बिल, तो ए लेटर ये हो गया और ये हो गया बिल, इन दोनों में से एक ले लिया। इसके बाद क्या लिख रहा है? हैव बीन। तो हैव और बीन को ऐसे ही लिखेंगे जैसा मैंने फॉर्मूला लिखते हुए बताया था। तो ए लेटर विल हैव बीन और रिटन थर्ड फॉर्म पहले से ही मौजूद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन और बाय सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट नया वाला और ही का हो जाएगा हमारा नया ऑब्जेक्ट हिम। सेंटेंस कंप्लीट। तो ही विल हैव रिटन ए लेटर, वह एक पत्र लिख चुका होगा या एक पत्र लिख चुकेगा। तो ए लेटर विल हैव बीन रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। तो इस तरह से इसकी हिंदी भी है। अब हम करेंगे निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करना होता है, कोई खास कार्य नहीं है। निगेटिव में शैल या बिल के बाद नोट लगा दिया जाएगा। अभी देखते हैं कैसे लगाएंगे। यहां पे परिवर्तन होगा, ऐसे ही हम सेंटेंस जब एग्जांपल देंगे उससे पता चल जाएगा। यानी शैल या बिल और उसके बाद लगा देंगे नोट और प्लस है, ऐसा ही इसमें करना है। शैल या बिल प्लस नोट और बाकी कोई चेंज नहीं। तो इस तरह से हमारा निगेटिव का एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों का फॉर्मूला लिखा जा चुका है। एग्जाम्पल से समझ लेंगे एक बात, जैसे आई शैल, आई के साथ शैल आएगा, आपको पता है। आई शैल हैव कंप्लीटेड, COMPLETED, COMPLETED,
आई शैल हैव कंप्लीटेड। हाँ, इसमें ध्यान रखना है। अब देखिए, आई शैल हैव कंप्लीटेड, ये तो अफर्मेटिव हो गया, लेकिन फॉर्मूला क्या लिखा है? निगेटिव, यानी नोट कहां लगाना है? यहां पे। तो हमारा सेंटेंस होगा आई शैल नॉट हैव, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। वर्क यहां पे लिख देंगे WORK। तो देखिए समझेंगे, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, मैं इस कार्य को पूरा नहीं कर चुका हूंगा, ठीक है, या कर चुकूंगा। तो अब हमारा ये एक्टिव वॉइस है। अब हम बनाते हैं पैसिव। पैसिव के फॉर्मूले में सेट कर देते हैं, यानी हमारा सब्जेक्ट बनेगा दिस वर्क, तो यहां पे आ जाएगा आई के स्थान पर हो जाएगा दिस वर्क। अब फॉर्मूले में देखिए, न्यू सब्जेक्ट हो गया दिस वर्क, फिर आना सेल या बिल, इसमें सेल लगा है तो सेल लिख दें? नहीं, क्यों? क्योंकि आई के साथ सेल आता है, अन्य के साथ बिल आता है, तो दिस वर्क अन्य में आएगा, तो इसलिए लगाएंगे बिल। तो दिस वर्क बिल। नॉट और हैव बीन, मैंने बताया हैव बीन के बीच में कुछ नहीं आ सकता, तो दिस वर्क बिल नॉट हैव बीन। और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड यही होती है, पहले से ही थर्ड फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। COMPLETED। तो दिस वर्क बिल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, यानी दिस वर्क बिल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड, यहां तक आ गया। उसके बाद क्या है? बाई। और बाई के बाद न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट यानी आई को पीछे ले जाएंगे, हो जाएगा मी ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हो जाएगा दिस वर्क विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। तो भाषा है, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई कठिन कार्य नहीं है। इट इज नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, बहुत इजी है समझना इसको। बस एक बार एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ठीक से समझ ले और पैसिव का, फिर तो कितने ही सेंटेंस बनाइए और कुछ नहीं करना, जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसके पीछे जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करना होता। अब हम इंटेरोगेटिव करने जा रहे हैं। इंटेरोगेटिव में जैसा कि पता है आपको पहले से ही, सिंगल इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दीजिए। सब्जेक्ट से पहले कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो पहले लिख दो शैल या बिल, उसके बाद लगा दो सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सिंगल इंटरोगेटिव, और बाद में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसमें भी यही काम करना है हमें, शैल या बिल प्लस न्यू सब्जेक्ट। न्यू सब्जेक्ट यानी जो ऑब्जेक्ट होता है आपको पता है। अब हम जो है इसका एक एग्जाम्पल देते हैं और फिर समझते हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनेगी इसकी इंटेरोगेटिव में। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हमें एक्टिव वॉइस का पता चल जाता है कि ये इंटेरोगेटिव में सिंगल इंटेरोगेटिव है, तो पैसिव भी हमें इंटेरोगेटिव के रूप से ही बनानी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिव वॉइस, शी शैल आई हैव। ध्यान रखें इंटेरोगेटिव है तो शैल या बिल पहले आएगा, तो शैल आ गया, आई हो गया सब्जेक्ट और हैव भी हो गया। तो शैल आई हैव डन माई वर्क, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए शैल आई हैव डन माई वर्क, आसान सेंटेंस है वैसे तो, कितना ही बड़ा सेंटेंस कुछ नहीं, रूल वही वाला काम करेगा, कितना ही लंबा चौड़ा लिख लो उससे कुछ नहीं है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई सब्जेक्ट है और माई वर्क ऑब्जेक्ट है, तो माई वर्क को लाएंगे आई के स्थान पे, तो यहां आ जाएगा माई वर्क, नया सब्जेक्ट बन गया। लेकिन ये खाली स्थान है, खाली स्थान कहीं से भरा जाएगा, शैल या बिल से। तो शैल नहीं आ सकता क्योंकि आई के साथ ही शैल आता है। कुछ गलती क्या करते हैं ना, माई लिख रहा है तो माई भी इसका ही रूप है पॉजेसिव केस में, लेकिन नहीं, हमें माई को नहीं देखना, मेन वर्ड क्या है, वर्क है। तो वर्क ना तो आई है ना वी है, सब्जेक्ट के रूप में आया है वर्क, माई वर्क, तो हमें लगाना है बिल। तो क्या लगना चाहिए, बिल। और यहां पे लगा शैल, क्यों, क्योंकि आई के साथ शैल आता है, आई और बी के साथ शैल, अन्य के साथ बिल, और माई वर्क अन्य में है इसलिए लगा दिया बिल। तो शैल या बिल में से एक आ गया, माई वर्क न्यू सब्जेक्ट हो गया, फिर क्या लिख रहा है, हैव बीन, लिख दो हैव बीन एकदम तुरंत। फॉर्मूले में सेट कर दीजिए, सेंटेंस खुद बन जाता है।
डन थर्ड फॉर्म है तो इसमें भी डन ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा है, बाई, तो बाई लिख दो, और आई को पीछे लेके मी हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा दो, सेंटेंस तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डबल इंट्रोगेटिव में करना है, डबल में कुछ नहीं करना होगा, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए बस, दोनों में, एक्टिव में भी और पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिया जी, क्यू वर्ड, तो यहां को भी क्यू वर्ड लिख दो। सिंगल इंट्रोगेटिव के को अगर डबल बनाना है तो उससे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दो बस, और कुछ नहीं करना। ये एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये पहला एक्टिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस है, और ये पैसिव वॉइस, इस तरह समझ लो, क्योंकि यहाँ थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसी सेंटेंस को अगर हम डबल इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो शुरू में क्वेश्चन वर्ड जोड़ दें, लेकिन सेंटेंस में दूसरा लिखता हूं जिससे समझ में अच्छा आएगा। और एक्टिव वॉइस का डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं, वाई विल यू हैव बीटन हिम। वाई विल यू हैव बीटन, देखो वाई तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, शैल विल में से एक हो गया विल, यू सब्जेक्ट हो गया, हैव ये आ गया, बीटन थर्ड फॉर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हिम हो गया, बिल्कुल सेट। इसी तरह से इसमें सेट कर देते हैं, तो देखिए सेट करके देखें क्या आना चाहिए, पहले वाई तो लिख देंगे, फिर क्या लिखा है, शैल या बिल। अब शैल या बिल किस पर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पर, तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट था, इसे नया सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे ही, और आपको पता है कि ही के साथ भी बिल आता है इसलिए बिल लिखते, ठीक। तो वाई बिल ही, इसके बाद क्या लिख रहा है, हैव बीन, तो हैव बीन ऐसे लिख दो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बीटन, और फिर बाई, और न्यू ऑब्जेक्ट यानी यू, यू को पीछे ले जाएंगे तो यू ऐसे ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया डबल इंटरोगेटिव। अब देखिए ये तो हमने सेंटेंस बनाए हमारे जो साधारण होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आते हैं, ज्वाइंट सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें बिफोर लगा होता है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, बल्कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल क्लोज का ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। वो क्या है मैं बता देता हूं एक बार, और सब अफर्मेटिव निगेटिव उसी तरह से बनेंगे। मैं एक अफर्मेटिव का यहाँ पे एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, वो समझ लेंगे उसको। तो पहले देखिए हम देखते हैं एक्टिव वॉइस का, जिसमें बिफोर वगैरह आए, तो उसमें क्या करना है, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये लिखा हमने शॉर्ट में लिख दिया है, और प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक तो आपको पता है, अब इससे आगे बढ़ जाइए थोड़ा। इसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट, कौन सा, एक अलग सब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट 2 कहेंगे, इसे सब्जेक्ट 1 कह दो, इसे सब्जेक्ट 2 कह दो, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट मान लीजिए यहां से, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो आप जानते हैं 5 फॉर्म होती है जिसमें एस या एस लगा दिया जाता है। तो हमें जो पैसिव वॉइस बनानी है वो इसकी बनानी है, प्रिंसिपल क्लोज। इसको कुछ नहीं कहना, बिफोर से सेंटेंस को ऐसे ही जोड़ देना, ये समझ लीजिए ये सेंटेंस की पूंछ है। तो पूंछ को कुछ नहीं करना, मेन बॉडी को देखना है। और हमारा एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ये था, पैसिव का क्या है, तो पैसिव बनेगी इस वाले की, तो देखते हैं क्या, वो तो न्यू सब्जेक्ट हो गया, प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन, जैसा कि उसमें भी था हैव बीन, प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। यानी जो पहले था, पहले वाला फॉर्मूला लिखा अभी तक, इसके बाद बिफोर से जोड़ा उसे ऐसे लिख दो, प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट 2
अब सब्जेक्ट टू क्यों कहा जा रहा है इसे, क्योंकि ये पहला वो आ चुका था, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5 फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ पूछे वैसे ही जोड़ देना। सेंटेंस तो इतना बनना जो भी है यहाँ तक, ये बाई और न्यू ऑब्जेक्ट का, इसके बाद कुछ नहीं करना। देखो मैं सेंटेंस लिखता हूँ एक, एक्टिव वॉइस से समझ में आ जाएगा। जैसे है राम विल हैव ईटन द फूड FOOD बिफोर आई कम। तो आई कम ये वाला है। अब इसे समझते हैं, पैसिव में बदलना है। पैसिव में क्या करना है हमें, इस वाले को देखना मेनली, यहां तक बिफोर से आगे कुछ नहीं। तो द फूड क्या हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, द फूड, ठीक। और फिर आना है विल हैव बीन ईटन बाय राम, मेन पैसिव हो गई। उसके बाद क्या है, बिफोर से जोड़ दो। तो बिफोर से क्या है, बिफोर आई कम, इसे लिख दो, इसे तो कुछ कहना ही नहीं है, बिफोर आई कम। और इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको पता है कैसे बनने हैं, सब जानकारी है ही। देखिए राम विल हैव ईटन द फूड बिफोर आई कम। अब इसे सेंटेंस में फॉर्मूले में सेट कर लो। देखो राम हो गया सब्जेक्ट, सेल विल में से आ गया, है भी आ गया, ईटन थर्ड फॉर्म हो गई, और द फूड हो गया ऑब्जेक्ट। फिर क्या था, बिफोर ये हो गया, ये सब्जेक्ट टू हो गया आई, और फर्स्ट फॉर्म में आ गई, क्योंकि 5 फॉर्म की जरूरत नहीं, आई के साथ लगती नहीं, ऑब्जेक्ट था नहीं तो यहीं छोड़ दो। ऐसी पैसिव में देखते हैं। न्यू सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट क्या बनेगा, क्या था हमारा द फूड, तो द फूड लिया है। इसके बाद सेल या विल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई ये वाला, और राम को पीछे ले जाएंगे तो इसका नाम है नाउन है तो ऐसे ही रहता है। और उसके बाद क्या है, बिफोर आई कम, तो इसमें क्या करना है, मैं बिफोर आई कम, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, प्रिंसिपल क्लोज का ही करना जो भी, ठीक है। तो आशा है बात बिल्कुल समझ में आई होगी। और ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस टेंसेज वाली पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि 8 टेंसेज के ही पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम तुरंत उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।